इतिहास में कुछ तारीखें सिर्फ कैलेंडर पे लिखे नंबर नहीं होती, वो एक ऐसा मोड़ बन जाती हैं जो किसी देश का भविष्य तय कर देती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की कहानी में चलेंगे जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तारीख थी 13 अप्रैल 1919, जगह अमृतसर। बैसाखी का दिन था और हवा में त्योहार की खुशबू घुली हुई थी। हजारों लोग, परिवार, बच्चे, प्रदर्शनकारी और श्रद्धालु जलियांवाला बाग नाम के एक बगीचे में जमा हुए थे। किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये जश्न का माहौल जल्द ही एक भयानक मातम में बदलने वाला है। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र बड़ा रास्ता बंद कर दिया। अब वो शांतिपूर्ण भीड़ एक तरह से जाल में फंस चुकी थी। और फिर उसने एक ऐसा हुक्म दिया जो भारतीय इतिहास पर हमेशा के लिए काले धब्बे की तरह दर्ज हो गया। सिर्फ एक शब्द, फायर, और अगले 10 मिनट तक सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। सैनिकों ने निहत्थे मर्दों, औरतों और बच्चों की भीड़ पर बिना रुके गोलियां बरसाईं। वो बाग जो कुछ पहले तक उत्सव की जगह थी, अब चीखों और लाशों का एक डरावना मंजर बन चुका था। सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक ब्रिटिश जनरल ने बेगुनाह लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, पहले विश्व युद्ध के दौरान, जहां इस भयानक त्रासदी के बीज बोए गए थे। तो ये कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध और एक ऐसे वादे से जो कभी पूरा नहीं किया गया। 13 लाख, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन भारतीय सैनिकों और मजदूरों की तादाद है जिन्होंने पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक दुनिया के कोने कोने में वो लड़े और अपनी जानें दी। और सोचिए, उनमें से 74,000 से ज़्यादा लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौटे। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य के लिए अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी दी जिसने वादा किया था कि उनकी वफादारी का इनाम एक बेहतर कल के रूप में मिलेगा। लेकिन वो वादा एक बहुत बड़ा धोखा साबित होने वाला था। जब जंग खत्म हुई तो भारत को इनाम नहीं बल्कि विश्वासघात मिला। शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्हें मिली बढ़ती हुई महंगाई, कमर तोड़ नए टैक्स और पहले से भी ज्यादा सख्त राजनीतिक दमन। इस टूटे हुए वादे ने पूरे देश में गुस्से और बेचैनी की एक आग सी भड़का दी। अब ये गुस्सा सिर्फ लोगों के दिलों में नहीं था, ये सड़कों पर संगठित हो रहा था। और ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के बावजूद इस बढ़ती हुई क्रांति की लहर से बुरी तरह डरा हुआ था। भारत से हजारों मील दूर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी नाम का एक क्रांतिकारी आंदोलन एक बहुत बड़ी बगावत की तैयारी कर रहा था। उनका मकसद कोई छोटा मोटा नहीं था, वो ब्रिटिश भारतीय सेना के अंदर ही एक विद्रोह भड़काकर पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंकना चाहते थे। गदर आंदोलन की इस धमकी ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया था और उनकी प्रतिक्रिया बहुत तेज और बेरहम थी। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे दमनकारी कानून लागू किए जिनमें से हर कानून भारतीयों की आज़ादी पर एक नया हमला था। और इनमें सबसे बदनाम था रॉलेट एक्ट। इस कानून ने सरकार को यह ताकत दे दी कि वो किसी भी शख्स को सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में डाल सकती थी। ये एक बहुत बड़ा धोखा था जिसने मानो पूरे देश को एक खुली जेल में बदल दिया हो। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ एक नए नेता उभरे जिन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलने का आह्वान किया, महात्मा गांधी। इस बढ़ते हुए विरोध का सबसे बड़ा केंद्र था पंजाब। और विडंबना देखिए, ये वही सूबा था जिसने जंग के लिए सबसे ज्यादा सैनिक भेजे थे। अब वही सैनिक और उनके परिवार अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सबसे आगे खड़े थे। अमृतसर में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। सिर्फ 3 दिनों के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक दंगों में बदल गया। फिर एक बेरहम हमला हुआ और उसके बाद आया एक ऐसा अपमानजनक आदेश जिसने पूरे शहर को जैसे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। डायर के शब्द उसकी सोच को साफ दिखाते हैं। उसने कहा, मैं चाहता था कि वे समझें कि एक ब्रिटिश महिला उनके देवताओं जितनी ही पवित्र है। तो ये मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं था, ये नस्लीय भेदभाव और भारतीयों को नीचा दिखाने की गहरी इच्छा के बारे में था। और इसी तनाव भरे माहौल में जलियांवाला बाग में वो भीड़ इकट्ठा हुई थी। इसके बाद जो हुआ
वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो डर पैदा करने और विरोध की हर आवाज को कुचलने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, और इसने भारत की आजादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 10 मिनट, 1650 गोलियां और सैकड़ों मौतें, वो बाग एक मौत का कुआं बन गया था। लेकिन जुल्म यही खत्म नहीं हुआ। डायर ने कर्फ्यू लगा दिया, जिसका मतलब था कि घायल लोग पूरी रात बिना किसी मदद के वहीं तड़प तड़प कर मरते रहे। ये एक ऐसी बेरहमी थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब इसकी जांच हुई तो हंटर कमीशन ने भी माना कि डायर ने जुल्म किया था। उसने खुद कबूल किया कि उसने बिना चेतावनी के गोली चलाई और उसका मकसद एक नैतिक प्रभाव पैदा करना था। लेकिन सजा क्या मिली? उसे बस नौकरी से रिटायर कर दिया गया। ना कोई मुकदमा, ना कोई जेल। ये एक साफ संदेश था कि ब्रिटिश साम्राज्य की नज़र में एक भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं थी। और अगर कोई शक बाकी भी था तो ब्रिटेन में जो हुआ उसने सब कुछ साफ कर दिया। एक तरफ जहां भारत अपने लोगों का मातम मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में डायर के समर्थक उसके लिए पैसे जमा कर रहे थे। उसे पंजाब का रक्षक बताकर हीरा बनाया जा रहा था। एक देश का कातिल दूसरे देश का हीरो था। लेकिन उसी दिन की राख से बदले का एक संकल्प पैदा हुआ। एक नौजवान अनाथ जिसका नाम था उधम सिंह उस हत्याकांड में बच गया था, और उसने जो उस दिन अपनी आंखों से देखा उसे वो कभी नहीं भूला। उसने कसम खाई कि वो इस नाइंसाफी का बदला जरूर लेगा। 21 साल, 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक उधम सिंह ने उस कसम को अपने सीने में जिंदा रखा, और आखिरकार 1940 में लंदन के कैक्सटन हॉल में उसने अपनी कसम पूरी की। उसने सर माइकल ओडवायर को गोली मार दी, जो उस हत्याकांड के वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। यह इंसाफ का एक ऐसा काम था जिसे भारत कभी नहीं भूला। तो जलियांवाला बाग सिर्फ एक हत्याकांड नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने ब्रिटिश न्याय पर बचे खुचे भरोसे को भी खत्म कर दिया। इसी घटना ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए प्रेरित किया, और यहीं से आजादी की लड़ाई का मकसद बदल गया। अब बात सुधारों की नहीं, बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की थी। यह हत्याकांड एक ऐसा नारा बन गया जिसने पूरे देश को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट कर दिया। तो हम आखिर में उसी सवाल पर आते हैं कि क्या कोई देश अपने जख्मों से सच में उभर सकता है? जलियांवाला बाग हमें यही सिखाता है कि याद रखना भी आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। ये एक ऐतिहासिक घटना से कहीं ज्यादा था। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक सदमा था। इसने एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है।